उस समय में ले जाती है जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए मिलकर समुद्र का मंथन किया था। एक बड़ा ही एपिक इवेंट था। और इसी मंथन से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, धन, वैभव और समृद्धि की देवी। और बस इसीलिए ये दिन उनकी पूजा के लिए इतना इतना शुभ माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी अकेली नहीं निकली थी। उनके साथ साथ उसी समुद्र मंथन से देवताओं के डॉक्टर भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए और उनके हाथ में था अमृत का कलश। ये इस त्योहार में हेल्थ यानी स्वास्थ्य का एंगल जोड़ता है, क्योंकि हेल्थ भी तो वेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो थोड़ी ज्यादा पर्सनल और दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है राजा हिमा के बेटे की, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मौत एक सांप के काटने से होगी। लेकिन उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी समझदारी से एक प्लान बनाया। उसने घर को इतने सारे दियों से जगा दिया और दरवाजे पर इतना सोना चांदी इकट्ठा कर दिया कि जब मृत्यु के देवता यमराज आए तो वो उस चकाचौंध रोशनी से अंधे हो गए। वो अंदर जा ही नहीं पाए। इस तरह उस राजकुमार की जान बच गई। और कहते हैं कि यहीं से दिए जलाने और कीमती धातुएं खरीदने की परंपरा शुरू हुई। अमेजिंग, राइट? तो इन दोनों कहानियों से हमें साफ साफ पता चलता है कि धनतेरस पर किन खास देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन है। इस दिन 3 मुख्य देवों की पूजा होती है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी, जो वेल्थ और सक्सेस की देवी हैं। फिर है भगवान धन्वंतरी, जो गुड हेल्थ और लंबी लाइफ के लिए पूजे जाते हैं। और तीसरे हैं भगवान कुबेर, जो धन के रक्षक माने जाते हैं। सोचिए, ये तीनों मिलकर ही तो ट्रू प्रॉस्पेरिटी यानी सच्ची समृद्धि की पिक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब तक हमने इसके पीछे का क्यों तो समझ लिया है। अब चलते हैं कैसे पर। मतलब इस दिन को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। तो सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू होती है घर की साफ सफाई से। एकदम चमका दिया जाता है घर, ताकि माँ लक्ष्मी का वेलकम किया जा सके। फिर होती है शॉपिंग। लोग नई चीजें, खासकर सोने चांदी या बर्तन जैसी मेटल की चीजें खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है। शाम होते ही पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। और फिर होती है मुख्य पूजा। इसके अलावा एक बहुत ही खास और कह सकते हैं पावरफुल परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है। शाम के वक्त घर के बाहर साउथ डायरेक्शन की तरफ एक स्पेशल दिया जलाया जाता है। इसे यम दीपम कहते हैं। ये सीधे सीधे राजा हिमा के बेटे की कहानी से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद है परिवार को किसी भी तरह की अकाल मृत्यु से सुरक्षा मांगना। तो इन सब रीति रिवाजों से आगे बढ़कर अब इस त्योहार के उस गहरे फिलॉसफिकल मतलब को समझते हैं, जो बिलीव मी आज के टाइम में भी उतना ही रेलेवेंट है। तो आखिर में धनतेरस का असली सार, इसका कोर मैसेज क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल से इक्वेशन में छिपा है। सही मायने में प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसा प्लस अच्छी हेल्थ है। ये बिल्कुल वही बात है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। ये त्योहार हमें बस यही याद दिलाता है कि ये सिर्फ पैसों का जश्न नहीं है, बल्कि कंप्लीट वेलबींग का सेलिब्रेशन है। भगवान धन्वंतरी की पूजा इस बात का सिंबल है कि अच्छी हेल्थ के बिना वेल्थ अधूरी है। अक्सर आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम एक चीज पाने के लिए दूसरी को इग्नोर कर देते हैं। धनतेरस हमें